लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। सियासत की इस बिसात पर कुछ मेरे ऐसे भी हैं जो इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। यूपी में अब तक 10 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पाला बदल लिया है। इनमें 3 मुस्लिम, 2 ठाकुर, 2 ब्राह्मण और एक पंजाबी, खत्री, दलित और जाट हैं। अखिलेश के भरोसेमंद साथी रहे मनोज कुमार पांडे ने 27 फरवरी को पाला बदल लिया था। पहले उन्होंने पार्टी के सचेतक पद से इस्तीफा दिया, फिर क्रॉस वोटिंग की। मनोज पांडे 3 बार ऊंचाहार विधानसभा से लगातार विधायक हैं। मनोज सपा का ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बसपा सांसद हैं। उन्होंने फरवरी में भाजपा ज्वाइन की। 5 दिन बाद ही भाजपा ने उन्हें अंबेडकर नगर से टिकट दे दिया। रितेश के पिता राकेश पांडे सपा से विधायक हैं। इसके पहले वह 2009 और 2014 में अंबेडकर नगर से सांसद रह चुके हैं। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से सपा विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। अभय सिंह ने बसपा के साथ सियासत की शुरुआत की, फिर सपा में चले गए। 2022 में वे दूसरी बार विधायक बने थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी को हराया था। 2012 में वे आरती के पति खब्बू तिवारी को हरा चुके हैं। दानिश अली अमरोहा से बसपा सांसद है। दानिश उस समय चर्चा में आए जब दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने उन पर विवादित बयान दिया। विधूड़ी ने उन्हें आतंकी तक कह डाला। इसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं संग उनकी तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद बसपा ने पार्टी विरोधी एक्टिविटी के चलते दानिश को निष्कासित कर दिया। अब उन्हें कांग्रेस ने अमरोहा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2019 चुनाव में दानिश ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 51% वोट हासिल हुए थे। दानिश ने भाजपा के कुंवर सिंह तंवर को 63,000 से अधिक वोटों से हराया था। अमरोहा लोकसभा में मुस्लिम और दलित वोट बैंक मायने रखता है। इमरान मसूद राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे हैं। इमरान ने साल 2006 में सहारनपुर नगर पालिका का चुनाव जीता। 2007 विधानसभा चुनाव में सपा से टिकट मांगा। टिकट न मिलने पर वह मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़े और जीते। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस से उन्हें नुक्कड़ विधानसभा सीट से टिकट मिला, लेकिन वह हार गए। इसके बाद 2014 में उन्होंने फिर से पाला बदला और सपा ज्वाइन कर ली। सपा ने सहारनपुर लोकसभा से टिकट दिया। इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में वह फिर कांग्रेस में आए और 5 साल तक रहे। 2022 में वह फिर सपा में चले गए। निकाय चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए सपा छोड़कर बसपा में एंट्री कर ली। करीब 6 माह पहले राहुल और प्रियंका गांधी की तारीफ करने पर बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। अजय कपूर कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रहे हैं। वह 2002 में पहली बार विधायक बने। 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी भी रह चुके हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ऐसी चर्चा थी कि पार्टी उन्हें कानपुर से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अब कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। 2019 चुनाव में लालगंज सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने जीत दर्ज की थी। 1 हफ्ते पहले वह भाजपा में शामिल हो गई हैं। संगीता ने भाजपा कैंडिडेट नीलम सोनकर को 1.5 लाख वोटों से हराया था। संगीता के पति अरिमर्दन आजाद लालगंज से बसपा के विधायक रह चुके हैं। वह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज से सपा विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद वह लगातार भाजपा के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के बाद राकेश प्रताप समेत 4 विधायकों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। सभी को वायुसेना की सुरक्षा व्यवस्था मिली है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के दिग्गज नेताओं में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सपा में एंट्री ले ली है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में विधायक रहे हैं। वह बसपा के टिकट से ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ में चुनाव लड़ चुके हैं। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह इंडी गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। वह एमएलसी रह चुके हैं। जयंत चौधरी ने जब एनडीए के साथ जाने का फैसला किया तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।